वंचित बहुजन आघाड़ी के नगर परिषद के मंगरुळपीर के नगर अध्यक्ष है। मैडम, आज अकोला लोकसभा मतदार संघ में असली लड़त किन किन पार्टियों की है, क्या लगता है आपको इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मीम। मैं नगर अध्यक्ष मंगरुळपीर डॉक्टर गजाला यास्मीन खान। आपने जो प्रश्न किया है कि आज अकोला में असली लड़त किन किन के बीच में है, तो मेरे हिसाब से तो दो ही पार्टी के बीच में है, एक तो बीजेपी और एक तो भारत बहुजन महासंघ के बीच में। कांग्रेस ने अकोला से हिदायत पटेल को उम्मीदवारी दी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके बारे में मेरा ये कहना है कि लोकसभा की पूरे महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। इन 48 सीट पर कांग्रेस ने कहीं से भी अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतारा नहीं है। उन्होंने सिर्फ अकोला से ही एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, और वो उम्मीदवार उतारा जो कि पिछली बार भी लोकसभा की सीट हार चुके हैं। और देखा जाए तो कांग्रेस में, उनकी पार्टी में अभी पूरे हमारे महाराष्ट्र में 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो चुनकर आ सकते हैं मुसलमानों में, लेकिन उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया। उनको ना देते हुए उन्होंने अकोला में हिदायत पटेल को टिकट दिया। तो ये सीधा सा एक हमारे सामने खुला ये नज़र आ रहा है कि वो जानबूझ के हिदायत पटेल को खड़े करके बाड़ा साहब को गिराना चाहते हैं और बीजेपी को जिताना चाहते हैं। सिंपल सा ये है। असदुद्दीन ओवैसी जो लोकसभा में चुनकर आते ही है, तो बाड़ा साहब अम्बेडकर का वहाँ होना आप कितना ज़रूरी समझती है? पिछली बार जो असदुद्दीन साहब हमारे थे ऐवान में, तो इस दरमियान जो मॉब लिंचिंग हुई जिसमें 40 मुसलमान मारे गए और कुछ दलित युवकों के भी साथ में हुआ है हादसा, और दूसरा मुस्लिम शरीयत में जो हस्तक्षेप किया गया है, 3 तलाक का जो बिल पास किया गया है, तो उस वक्त लोकसभा में बोलने वाले सिर्फ अकेले ही असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। बाकी वहाँ पे जो दूसरी भी पार्टी थी उसमें से किसी ने भी खड़े होकर इसका विरोध नहीं किया। आप अकेले ही थे वहाँ शेर की तरह। आपने मुखालिफत की 3 तलाक के बिल के बारे में और मॉब लिंचिंग के बारे में। अगर वहाँ पर बाड़ा साहेब उनके साथ में होते तो 1 और 11 होते थे, तो आज इतनी आसानी से बिल पास करना आसान नहीं होता था और मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई कानून बनाया जाता था। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। कांग्रेस को अगर मुस्लिम वोट देते हैं अकोला में, तो आप क्या परिणाम देखती है? परिणाम बिल्कुल साधा है। जो पिछली बार हो गया, इतिहास वही दोहराया जाएगा। पिछली बार का आप देखिए कि इसी तरह हिदायत पटेल को खड़ा किया गया था प्रकाश जी आम्बेडकर को गिराने के लिए। तो मुसलमानों का और वंचितों का दोनों का बंटवारा हो गया था। 2.5 लाख वोट मुसलमानों के हिदायत पटेल को मिले थे, 2.5 लाख के करीब इनको मिले थे हमारे प्रकाश जी आम्बेडकर को। और सीधा फ़ायदा क्या हुआ था? बीजेपी का चुनकर आ गया था प्रत्याशी। अगर और सब कहते हैं कि प्रकाश जी आम्बेडकर जो बोलते हैं कि कांग्रेस जो है और बीजेपी ये संघ के विंग हैं, 2 ए और बी। तो ये जो है कांग्रेस, अगर सचमुच सेकुलर पार्टी होती तो क्या वो जीतने देती थी बीजेपी को? ये पीछे से सपोर्ट देके बीजेपी को जिताना चाहती है। इसलिए पिछली बार भी उसने वही किया, मुसलमान के वोट का ध्रुवीकरण किया, मुसलमान प्रत्याशी खड़े करके। नतीजा ये हुआ कि वोट बढ़ गए और प्रकाश जी आम्बेडकर हार गए और बीजेपी सीधे से निकल गई। इस बार भी वही किया गया, हारे हुए प्रत्याशी को खड़ा किया गया मुसलमानों के वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए। इस बार भी अगर यही लोग गलती दोहराएंगे तो यही होना है, सीधा बीजेपी का प्रत्याशी निकल जाएगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 4 साल में कि बीजेपी के एक वहाँ के खासदार भी है, मंत्री भी है, उन्होंने जो हाल किया है अकोला का विकास, हम खुद देख रहे हैं कि उनकी आपसी लड़ाई में अकोला का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। वही इतिहास इस बार भी दोहरा जाएगा। ये प्रकाश आम्बेडकर और मुस्लिम इनके गठजोड़ को आप कैसे देखती हैं? प्रकाश जी आम्बेडकर के और मुस्लिमों के गठजोड़ को मैं आपको 1-2 लफ्ज़ों में बयान करूंगी कि आज आप देखिए वाशिम ज़िले में और अकोला में कि अकोला की जो ज़िला परिषद है, उसकी पहली जो ज़िला परिषद की जो अध्यक्ष थी वो मुस्लिम समाज की, मनियार समाज की, चूड़ी फरोश समाज की एक महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद आज उन्होंने जो बनाया है
वाघोड़े ताई, वो कौन है? पटेल समाज की है। और उपाध्यक्ष कौन है? हमारे मुस्लिम समाज के खान साहब हैं। दूसरा, आप इधर वाशिम ज़िले में एक नज़र डालिए, यहाँ की नगर अध्यक्ष मैं आज जो हूँ मंगरूल पीर की, वो कौन हूँ? मैं मुस्लिम समाज की हूँ। बुल्ढाना की देखिए आप, बुल्ढाना की नगर अध्यक्ष कौन है? वो एक मुस्लिम समाज की महिला है। रिसोड के उपाध्यक्ष देखिए, वहाँ पे भी भारी बहुजन है। कारंजा में भी भारी बहुजन का वर्चस्व है। और यहाँ पे भारी बहुजन के नगर सेवक 50 के करीब है, जिसमें हर समाज के हैं नगर सेवक, चाहे वो दलित हो, बहुजन हो, मुस्लिम हो, हर समाज का आपने भागीदारी लिया है बाड़ा साहेब ने। तो ये पैटर्न जो है बाड़ा साहेब की कि हर वंचित, बहुजन, दलित, मुस्लिम समाज के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले, तो ये बाड़ा साहेब का पैटर्न वो चाहते हैं, आकोला पैटर्न चाहते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हो, कि हर वंचितों को, हर बहुजनों को, हर मुसलमानों को उनकी सत्ता में भागीदारी मिले। ये आपका मकसद है। और अगर मुस्लिम समाज आपसे जुड़ जाता है तो सत्ता में भागीदारी उन्हें, भारी बहुजन में बाड़ा साहेब के ज़रिए सत्ता में भागीदारी आसानी से मिल सकती है। ये आपके सामने एक मिसाल है। कांग्रेस पार्टी ने 48 में से आपने अभी कहा जी कि लोकसभा में किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, तो आप क्या देखती है कि महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी खड़े करती थी तो कितने मुस्लिम प्रत्याशी वहां चुनकर आने की संभावना थी? अगर कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र से अपने प्रत्याशी खड़े करती थी तो 4 ऐसे इनके पार्टी में कैंडिडेट हैं जो यकीनन जीतकर आ सकते हैं आज भी। लेकिन ये जानते हुए भी कि ये इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, प्रत्याशी है उनकी पार्टी के, उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं दिया। और उसके एक मैं आपको देते हैं कि मैंने भी टीवी में देखा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस, मुस्लिम कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं अपने अनीस अहमद साहब, उन्होंने भी पार्टी में कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को सत्ता में लाना नहीं चाहती है। ये उन्होंने भी टीवी में खुद कहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक जो है सत्ता में आए। इस वजह से उसने लोकसभा की सीट जो है, महाराष्ट्र में जितनी भी सीटें हैं उसमें किसी मुसलमान को खड़े नहीं किया है सिवाय अकोला के। और वो अकोला के इसलिए जानबूझ के खड़ा किया गया कि वो चाहते हैं जानबूझ के बाड़ा साहेब को गिराना और बीजेपी को जितवाना, उनका साफ साफ मकसद है। आप अकोला के बहुजन, दलित, वंचित और मुस्लिम मतदाताओं को क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं अकोला के मुस्लिम, बहुजन और दलित मतदाताओं को एक ही आह्वान करना चाहेंगे कि इस बार आप अपना वोट सोच समझ कर दें। आप हालात को देखिए, आपके पिछला जो आपके साथ हो चुका है उस पर गौर करिए और ये देखिए कि इस बार फिर वही गलती आप ना दोहराएं। आप अपना बहुमत कब्बसी को, बाड़ा साहेब को दीजिए ताकि आपकी आवाज़, मुखर आवाज़ उठाने के लिए लोकसभा में आपका कैंडिडेट जाए। और मैं एक शेर में, आखिरी शेर में, एक छोटे से शेर में, चंद लाइन में आपको जो आपके लिए अकोला मतदार संघ में जो हालात हैं उसके लिए एक शेर के मुलाहिजा फरमाइए। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। हुई नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, गौर से सुनिए, हुई नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उनकी सज़ा है। ये शेर आप गौर से समझिए, आज के हालात के हिसाब से मुनासिब है। अगर हम हक बात पे आज अगर हम एकजुट नहीं होते हैं तो सोच लीजिए कि हमारा हाकिम ही हमारे लिए सज़ा होगा। इसलिए मेरी आप सब दलितों से, बहुजनों से और मुस्लिमों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना कीमती वोट भारी बहुजन को, कब्बसी को दीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा,